Students, today we will know about omission of articles. Means we will learn about where article is not used. Means there is no use of article before the word. And we know it as omission of article, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्टिकल नहीं लगता. ओमिशन मतलब प्रयोग नहीं होता. कहाँ का यूज नहीं होता देखते हैं. नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर abstract nouns when they are used in general. यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा जो वो जनरल सेंस में होंगे, यानी कि सामान्य स्थिति में होंगे. देखते हैं कैसे. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, गुडनेस इज़ अ ब्लेसिंग. यहाँ पर ऑनेस्टी और गुडनेस जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं हैं. और जब ये जनरल सेंस में हैं, यानी कि सामान्य स्थिति में है, यानी कि आम स्थिति में, यानी कि किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है ये, तो उस स्थिति में इनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. लेकिन पर्टिकुलर सेंस के लिए दी लगेगा. वी मस्ट वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल. हमें सबकी हैप्पीनेस के लिए, सबकी खुशी के लिए काम में करना चाहिए. द आर्टिकल्स इज omitted before man and woman when they are used in general sense. यानी कि जब मैन और वुमन शब्द जो है वो जनरल सेंस में यूज़ होता है, आम स्थिति में, यानी कि सब के लिए यूज़ हो रहा है, किसी एक के लिए नहीं, तो उस स्थिति में भी मैन और वुमन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा. मैन इज़ मॉर्टल, वुमन इज़ कंसिडर्ड वीकर. तो यहाँ पर हर आदमी के लिए, हर औरत के लिए है, तो कॉमन है, ये जनरल है. तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल का कभी यूज़ नहीं होता. द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस. ओमिटेड माने मिटाया जाता है या हटाया जाता है. जब हम मील्स का जिक्र करते हैं, यानी कि भोजन जो होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सुपर, तो उनसे पहले जो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते सामान्य स्थिति में. वी टेक लंच एट 1 PM. सामान्य स्थिति है कि हम आमतौर पे 1 बजे भोजन करते हैं. आम स्थिति है तो लंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है. द लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन. उसके द्वारा जो लंच दिया गया वो फाइन था. कैसी स्थिति है? विशेष स्थिति है. तो विशेष स्थिति में यहाँ पर क्या आ गया? द लंच, क्योंकि उसने जो लंच दिया था, यानी कि वो विशेष लंच होगा. कलेक्टिव नाउन्स से पहले नहीं लगता. कलेक्टिव नाउन्स जो समूह में होते हैं, समूहवाचक है. सोसाइटी है, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड पीपल. तो यहाँ पर सोसाइटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा. उसके बाद गांधी जी डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है, उससे पहले भी यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. 5th रूल है जो यूजेस, कहाँ यूज़ होता है ये. आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक. यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उससे पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता. जैसे जॉन कीट्स वाज अ ग्रेट इंग्लिश पोइट. जॉन कीट्स जो है वो अंग्रेजी साहित्य के महान कवि थे. तो यहाँ पर जॉन कीट्स किसी का नाम है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आया. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. नई दिल्ली भारत की राजधानी है. न्यू दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक है. और भी किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, तो किसी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल का आम स्थिति में यूज नहीं होता. नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर नेम्स ऑफ मेटल्स, मटेरियल्स, गेम्स इन जनरल सेंस. आम स्थिति में अगर हम किसी खेल का नाम, किसी धातु का नाम, किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता. जैसे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल. सोना एक कीमती धातु है. तो गोल्ड जो है वो जनरल सेंस में यहाँ पे आम सोने की बात है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम. हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है. तो यहाँ पर हॉकी जो है वो भी जनरल सेंस में यूज़ हुआ, गेम का नाम है. किसी भी गेम के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा. बट दीज यूज्ड बिफोर इट इन स्पेसिफिकली. लेकिन जो मेटल्स वगैरह हैं वो जो स्पेसिफिकली होगी, किसी विशेष जगह की धातु का जब जिक्र आएगा तो वहाँ पर हम दी का यूज़ करेंगे. द गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस. कोलार की जो खाने हैं वो विशेष होगी, तो वहाँ पर जो है हम
उस मेटल के साथ, उस गोल्ड के साथ, उस आयरन सिल्वर के साथ हम दी का यूज़ करेंगे। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट होगा और इस प्रकार का एक फ्रेज होगा तो उस स्थिति में भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। यू मस्ट फिनिश द वर्क इन हैंड, यहाँ पर इन हैंड जो है वो फ्रेज है और इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ही स्टार्टेड द जर्नी एट डे ब्रेक, यहाँ पर एट डे ब्रेक जो है वो फ्रेज है, एट यहाँ पर प्रीपोजिशन और डे ब्रेक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो एट डे ब्रेक से पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। डैश बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस की पवित्र जो किताब है उसका क्या नाम है? बाइबल है। और जब हम किसी धार्मिक पुस्तक की बात करते हैं तो उससे पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है, और क्या आएगा वो आपको नियम याद होंगे, वो आर्टिकल इसमें भरना है। डैश रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब की खुशबू मीठी होती है, यहाँ पर गुलाब पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, तो देखना आपको क्या आएगा। ही इज़ डैश यूरोपियन, वो यूरोपियन है, यूरोपियन में ये की साउंड आ रही है, तो यह जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा या एन, वो आपको देखना है, नियम पढ़े थे हमने। डैश कैमल इज़ शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल कोई भी कैमल जो है पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, और इज़ अ शिप। डैश मैन इज़ मॉर्टल, अभी अभी पढ़ा था हमने कि मैन और वुमन जब जनरल सेंस में आएंगे तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसमें क्रॉस लगा देंगे।